एक बार की बात है, एक घने जंगल के भीतर बसे एक छोटे से एकांत शहर में एक परित्यक्त हवेली खड़ी थी, जिसने उन सभी की रीढ़ को हिला दिया था जो उस पर नजर रखते थे। स्थानीय लोगों ने हवेली के शापित इतिहास की काली दास्तां सुनाई, दूसरों को दूर रहने की चेतावनी दी। उसकी झुकी हुई जर्जर उपस्थिति लोगों को एक रुग्ण जिज्ञासा के साथ प्रतीत होती थी, और इसलिए उसके पास एक भाग्यशाली रात थी। साहसिक किशोरों का एक समूह अज्ञात के रोमांच से आकर्षित होकर एक प्रेतबाधित हवेली की जांच करने का निर्णय लेता है। समूह की निडर नेता सारा हमेशा चालाकी से मोहित थी। वह टिम से जुड़ा हुआ है। एक संशयवादी एम्मा रोमांच साधक और जैक शांत लेकिन रहस्यमय। जैसे ही वे चांदनी आकाश के नीचे हवेली के पास पहुंचे, भयानक उत्साह की हवा हवा में भर गई। सामने का दरवाजा खुला, मानो उन्हें अंदर बुला रहा हो। अनिच्छा से वे प्रवेश कर गए और दरवाजा उनके पीछे बंद हो गया। हवेली की पूर्वाभास वाली दीवारों के भीतर अपने भाग्य को सील कर दिया। इंटीरियर ढहते हॉलवे की एक भूल भुलैया थी। प्रत्येक कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। गलियारे से अजीब सी आवाजें गूंज रही थीं, जिससे उसकी त्वचा पर रोंगटे खड़े हो गए। अशांत चित्र दीवारों को रेखाबद्ध करते हैं। उनकी आंखें उनकी हर चाल का अनुसरण करती हैं, जैसा कि वे हवेली में गहराई से उद्यम करते हैं। समूह को प्राचीन गुप्त पुस्तकों से भरी एक छिपी हुई लाइब्रेरी का पता चलता है। वे धूल भरे कदमों पर पड़े एक विशेष रूप से अपक्षयित ठुमके की ओर आकर्षित हुए। टिम संदिग्ध अंधेरे कलाओं के साथ दखल देने के खिलाफ चेतावनी देता है, लेकिन उसके शब्द बहरे कानों पर पड़ते हैं। सारा जिज्ञासा और उत्साह के मिश्रण से भरती है। किताब से एक मंत्र पढ़ती है, अनजाने में एक प्राचीन बुराई को जगाती है। हवेली में एक ठंडी हवा चली, जिससे उनकी टॉर्च बुझ गई। दहशत ने उनके दिलों को जकड़ लिया, क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि वे अकेले नहीं हैं। परछाइयां उनकी आंखों के कोनों में नृत्य करती हैं, अशुभ रहस्य फुसफुसाती हैं। ऐसा लगता था कि दीवारें किसी अलौकिक ऊर्जा से स्पंदित हो रही थीं। रोमांच की तलाश करने वाली एम्मा अचानक उनकी आंखों के सामने से गायब हो गई। उसकी चीख पुकार पूरे बंगले में गूंजती रही, लेकिन वह नहीं मिला। शेष तिकड़ी के मन में भय का भाव आ गया, क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि वे एक दुष्ट शक्ति द्वारा शिकार किए जा रहे थे। जैक, जो शांत है, हवेली के अंधेरे अतीत के बारे में अप्रत्याशित ज्ञान प्रकट करता है। उन्होंने एक विक्षिप्त जादूगर की कहानी का खुलासा किया, जो कभी इसकी दीवारों के भीतर रहता था। राक्षसों को बुलाने के लिए अकथनीय अनुष्ठान करता था। किंवदंती यह थी कि जादूगर की आत्मा अभी भी भटक रही थी, आत्माओं के अपने होने का दावा करने के लिए प्यासी थी। समूह भागने के रास्ते की तलाश में था। हवेली शिफ्ट और रूपांतरित होती दिख रही थी, उन्हें अपने दुःस्वप्न की गहराई में ले जा रही थी। एक बार परिचित हॉलवे ने सभी तर्कों को विकृत और विकृत कर दिया। समय अपने आप में एक मायावी अवधारणा बन गया, क्योंकि मिनट पीड़ादायक घंटों में फैल गए। हवेली में फैले अंधेरे से विकृत और मरोड़कर उनका सामना एक अजीब से रूप से हुआ। हवा क्षीण हो गई थी और उनकी नसें लगातार आतंक से घिरी हुई थीं। उनका हर कदम पिछले कदम से भारी लग रहा था। उनका दिमाग पागलपन की कगार पर था। अंत में वे रहस्यमय प्रतीकों और एक पूर्वाभास वेदी से सजाए गए एक छिपे हुए कक्ष पर ठोकर खाते हैं। दीवारों को एक लंबे समय से भूली हुई भाषा में चेतावनियों के साथ अंकित किया गया था, जो उनके आसन्न कयामत के भयानक संकेत के रूप में काम कर रहे थे। यह स्पष्ट हो जाता है कि उनकी एकमात्र आशा उस जादू को उलट देना है, जिसे सारा ने अनजाने में जारी किया है। कांपते हाथों से उन्होंने अनुष्ठान शुरू किया। उनकी आवाज डर से कांप रही थी, हवा ऊर्जा से सराबोर थी, और वास्तविकता का तानाबाना सुलझता हुआ प्रतीत हो रहा था। हवेली की आत्माएं गुस्से में चिल्ला रही थीं, उन्हें भागने से रोकना चाहती थीं, लेकिन समूह का निर्णय प्रबल था, और अंतिम शब्द के रूप में